हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है युवाओं को। तो क्या रहने वाली है इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपन बात करेंगे कुल पद कितने रहने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कौन सी हैं आपको बुक्स पढ़नी है और सिलेबस क्या रहने वाला, एग्जाम कब तक हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शानदार शायरी है कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंग वृद्धि का, बड़ी किस्मत से मिलता है एक खाकी रंग वृद्धि का। तो हो जाओ तैयार साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 है जो मिशन है जो आपको क्वालिफाई करो, अच्छे से मेहनत कीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार है जो वैकेंसी रहने वाली है और पदों की संख्या भी आपको बताई जाएगी आगे। सबसे पहले दोस्तों है जो इनकम की बात रहती है कि भाई मैं पुलिस तो बन जाऊंगा लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो उम्मीदवारों को नियुक्ति के पहले 2 वर्षों तक, जिसे बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, उसमें रहना पड़ता है और जिसमें उनके हर महीने 14,600 रुपये मिलते हैं। और 2 साल बाद सभी भत्ते और कर कटौती के बाद एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लगभग 23,588 से 26,000 के बीच मिलते हैं। और आगे आगे इसके है जो प्रमोशन होता रहता और सैलरी भी बढ़ती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट है जिसमें कितनी रहने वाली, पदों की बात करें तो लगभग 10,000 प्लस रहने की है, ठीक है। और फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे तो लगभग मार्च के एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात करें तो आप मान सकते हैं संभावित महीना है जो लगभग सितंबर के एंडिंग या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इसका कोई भी है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है जो 12th कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम होगी चलेगी। और बात करेंगे एज लिमिट की, तो न्यूनतम दी है 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। और कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी गई है, अलग अलग ओबीसी, एसटी, एससी सभी को है जो छूट दी गई है, लेकिन अधिकतम आयु है जो 24 वर्ष है, ये एक मापदंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्थान पुलिस में भर्ती होने से पहले ये कुछ प्रक्रिया है आपको क्वालिफाई करनी। सबसे पहले तो रहती है CET भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अधिकांश स्टूडेंट हैं जो इसको पास कर दिया, अभी रिजल्ट भी आ चुका है। अब फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET जिसे बोलते हैं। फिर आता है रिटन एग्जाम CBT बोलते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में है जो आपको सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं PST यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा, जिसमें पुरुषों के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम है जो हाइट होनी चाहिए 168 और कैटेगरी के अनुसार छूट भी इसमें दी, लेकिन इसमें न्यूनतम एक मापदंड के अनुसार अपन बात कर दें। और छाती का फुला होना चाहिए, छाती 21 सेमी और फुला कर है जो 86 सेमी। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम है जो ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई की बात करें
तो रहने वाली है 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और वजन 47.5 किलोग्राम। और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है जो इसमें छूट दी जाती है, लेकिन यह न्यूनतम आपको बताया। और शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसे बोलते हैं पीईटी, तो इसमें दौड़ होती है, तो 5 किलोमीटर दौड़ होती है जिसकी समय सीमा रहती है 25 मिनट, ठीक है, पुरुषों के लिए। और वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए है जो 5 किलोमीटर दौड़ तो होती है, लेकिन इसमें टाइम है जो 10 मिनट पुरुषों की अपेक्षा एक्स्ट्रा दिया जाए। यहाँ 35 मिनट है महिलाओं के लिए, तो मेल के लिए 25 मिनट और फीमेल के लिए 35 मिनट। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा सीबीटी, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें 150 अंक का भार रहेगा और उम्मीदवारों की मेरिट सूची कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणामों पर आधारित होगी, ठीक है। अब पेपर की बात करें तो इसमें दोस्तों पेपर एक ही रहता है जो कि सीबीटी होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1.4, ठीक है, 1/4। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगी। टाइम की बात करें तो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटों में आपको है जो 150 क्वेश्चन है जो हल करने पड़ते हैं। अब बात करेंगे सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम को है जो क्वालिफाई करने के लिए हमें सिलेबस को है जो देखना पड़ता है, क्या रहने वाला सिलेबस है। तो अपन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहला था पार्ट ए, जिसमें सामान्य ज्ञान रहने वाला दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें राजस्थान के संदर्भ में होता तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, ठीक है। और पार्ट बी में रहने वाला सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी मामले, जिसमें अपन बोल सकते हैं जीके, जीएस और करंट, ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, जिसमें सामाजिक अध्ययन, करंट अफेयर्स, भारतीय राजनीति, शासन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, पुरस्कार और योजनाएं भी आ सकती है, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड नंबर तीसरे पार्ट की, जिसमें रीजनिंग, लॉजिक, कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह ये आता है, ठीक है। इसमें मैथ्स भी पूछी जाती है दोस्तों, तो मैथ के क्वेश्चन भी कई बार ज़्यादा आ जाते हैं और रीजनिंग के कम आता है। कभी ऐसा होता है कि मतलब रीजनिंग के ज़्यादा और मैथ्स के कम। तो बेसिक मैथ्स रहने वाली, जिसमें लाभ हानि, समानुपात वगैरह, ब्याज, ठीक है, ये नॉर्मल सी मैथ रहती है। तो आप हैं जो इसको किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ क्लासेस करवाई जाती है उस पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल मैथ वहाँ से सीख सके। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक्स की नहीं लानी है, अगर लाओ तो भी अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले साइबर सुरक्षा, इंटरनेट, ऑफिस नेटवर्किंग, ठीक है, ये सारे टॉपिक है जो आपको बुक्स लाओगे उस बुक्स में आपको मिल जाएंगे। आगे बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। अब है जो विषयवार प्रश्न, तो बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान है जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और से 35 क्वेश्चन आएंगे। और महिलाओं बच्चों के खिलाफ कानून, इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसे 45 क्वेश्चन, और कुल योग की बात करें तो 150 रहने वाले, ठीक है। अब बात करेंगे बुक्स। इम्पोर्टेंट ये हैं दोस्तों, बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, ठीक है, ऑथेंटिक पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है दोस्तों, ताकि है जो सिलेक्शन हो सके। तो आगे हैं जो बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो फिलहाल राजस्थान में सबसे बेहतरीन बुकों की सूची में मैं फर्स्ट नंबर पे यही आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की, जिसमें पहली बुक रहने वाली प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। 2 नंबर पे रहेगी अपन के राजस्थान का इतिहास। तीसरे नंबर पे राजस्थान की कला और संस्कृति, और चौथे नंबर पे ये राजस्थान का भूगोल। 4 बुक्स आएगी राजस्थान जीके की, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जो आपको अपडेटेड लानी है। अभी है जो जब भी बुक्स लाओ तो है जो आप नवीनतम संस्करण लाना है, न कि पुराना। ये 7वां है तो 8वां 9वां आगे निकलते रहते, तो नए संस्करण आपको लाने हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में सबसे बेहतरीन बुक आती है अपन के
राम निवास मथुरिया, ठीक है, राम निवास मथुरिया, जो कि ये बुक्स हैं आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगी, और आप डायरेक्ट मार्केट से लाते तो भी ये मिल जाती है, ठीक है, जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस में भी काम आती है। तो बेस्ट रहने वाली ये बढ़िया बुक है। फिर आते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर की बुक आती है दक्ष प्रकाशन की, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लानी, पहले तो आपको थ्योरी वाली लानी है, ठीक है। और गणित की बात करें तो गणित की आप बुक ला सकते हो, तो ये भी सेम ही लानी है राम निवास मथुरिया की, जिसमें जो आपके इसमें बहुत दिया है, तो आपको है जो आपके काम के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। जो बेसिक मैथ है, लाभ हानि, प्रतिशत हो गए, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात, ये टॉपिक है जो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे फेमस बुक आती है कुमार गौरव सर की, पूरे भारत में चाहे रेलवे के एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, कुमार गौरव सर की है जो बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक रहती है, ठीक है। तो आप वार्षिक अंक पढ़ सकते हैं, 2024 का है, तो 24 का और 25 में है जो अर्धवार्षिक अंक आती है। और एग्जाम के नज़दीक, मान लो एग्जाम अभी जून में नहीं है, तो अर्धवार्षिक अंक पढ़ने के बाद 2 महीने की, जुलाई अगस्त की, वो एक एक मंथ की ला सकते हो, ठीक है। तो वार्षिक अंक जो करंट की बुक तो यही लानी है आपको, बहुत बढ़िया बुक है, आप पढ़ोगे तो एकदम फैक्ट इसमें दिए हैं अच्छे से। और फिर अपन बात करेंगे जीके और जीएस की। तो सबसे फेमस बुक हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस और एसएससी के एग्ज़ाम, तो सभी में ये कॉमन रहने वाली सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक आती, नवीनतम संस्करण आपको लाना है। जीके, जीएस और राज्य व्यवस्था वगैरह सब्जेक्ट इससे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। और राजस्थान का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आपको लानी है मूमल पब्लिकेशन की बुक आती, बहुत बढ़िया बुक आती है ये भी। तो ये वार्षिक अंक लानी है, ठीक है, वार्षिक अंक और अर्धवार्षिक अंक, और जैसे एग्जाम आगे खिसकते रहते हैं तो फिर आपको है जो मंथ हर महीने निकलती है वो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये बुक हो गई। और तो मैंने जो बेस्ट बुक थी आपको बता दी, और आपके पास टाइम भी बहुत बढ़िया बढ़िया 6-7 महीने पड़े, अच्छे से मेहनत के जरिए हैं जो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद है जो आपको टाइम मिले, ये कंप्लीट होने के बाद पूरा सिलेबस, तो आप है जो प्रैक्टिस सेट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, मॉक टेस्ट के रूप में आप वो ला सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपकी तैयारी को परख सकते हो कि आपने कितना पढ़ा, कितना कुछ मैटर भी अब आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो उससे पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट दोस्तों ज़रूर लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बुक आती है बहुत बढ़िया, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ला सकते हो। और आप एक लास्ट में है जो PYQ भी निकालें ज़रूर, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र निकालें, और आप जब भी पढ़े तो उनको पास में रखें, ताकि है जो आपको पता चले कि एग्जामिनर कहाँ से सवाल उठाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है। और कमेंट में है जो आपकी इस वीडियो की आगे आपको जो भी ज़रूरत पड़ी तो अच्छे कमेंट पॉजिटिव करें, आपको जिसके भी बारे में जानकारी चाहिए तो अगला वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।